अच्छा, निर्मल की क्या पहचान है? हमारा मन निर्मल है ये कैसे मालूम पड़े? हम लोग एक दूसरे को या अपने आप को, मेरा तो मन देखो बिल्कुल साफ है, मैं तो एकदम मन की साफ हूं, मैं तो मन का साफ हूं, मैं जो कहता हूं एकदम साफ कहता हूं, बुरा लगे तो लग जाओ। अपने आप को ढोल पीट करके हम साफ मन का बताते हैं, ये सबकी आदत है। आत्ममुग्ध हम सब हैं, सब हम अपने आप को अच्छा और श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन निर्मल मन है किसका? कैसा होता है निर्मल मन? एक महात्मा सुना रहे थे, एक स्थान पर किसी गांव में एक दंपत्ति पति पत्नी रहते थे। उनका छोटा सा एक 3-4 वर्ष का बालक उनके साथ रहता था। बेचारे दंपत्ति बहुत ही विपन्न थे, गरीब। अब उनकी गरीबी के कारण उनके यहां कोई आता जाता भी नहीं था। रिश्तेदार भी वहीं जाते हैं जहां देखते हैं कि जाते ही चाय मिल जाएगी, बिस्किट भी आ जाएंगे और थोड़ी सी नमकीन भी आ जाएगी और बादाम की चक्की भी आ जाएगी, तो चलो वहां चलते हैं। और जहां पानी भी मिलने की संभावना नहीं हो तो अरे क्या करेंगे यार, वहां जाकर के छोड़ो। हमारा स्वार्थ व्यक्ति से नहीं है, वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के यहां भी हम जब जाएंगे, जब कोई वस्तु मिलने का हमको भाव हो कि ये मिल सकता है, बोले जिसके खुद के पानी के बांधे पड़े हैं वो हमें क्या देगा, चलो। तो कोई आता जाता भी नहीं था। अब ये भी बेचारे जैसे तैसे अपना जीविकोपार्जन करते थे। एक दिन अचानक इनके घर पे सुबह सवेरे 8 बजे ही 4 मेहमान पहुंच गए। आए थे वो किसी दूसरे के यहां, सोचा कि चलो जाते जाते इनके यहां भी मिलते चलें। पहुंच गए। अब जैसे ही 4 मेहमान आए, द्वार खोला, उनका स्वागत सम्मान किया, बिठाया। अब सवेरे 8 बजे आए, बैठे, पूछा कैसे आए, कहां से आए, तो बताया फलाने जगह आए थे, मन हुआ तुमसे भी मिलने, और आगे क्या प्रोग्राम है, फिर आज रुकेंगे? बोले नहीं नहीं, आज शाम की 6 बजे की हमारी गाड़ी है, उससे निकल जाएंगे। अब 6 बजे की गाड़ी है और सवेरे 8 बजे आए हैं, तो मतलब सुबह का बाल भोग भी करेंगे और दोपहर का राजभोग भी करेंगे। ये 2 डिश तो इनकी पक्की है, 2 समय का तो खाना निश्चित है। लेकिन इनके घर में एक समय का भी भोजन नहीं। पत्नी ने इशारा किया, पति को बुलाया, अंदर गए। बोले अपने तो पानी पी करके दिन निकाल लेते, लेकिन घर में मेहमान आए हैं और उनको तो भूखा पेट नहीं रख सकते ना। आपके पास कुछ हो तो ले आओ। बोले मेरे तो कुछ भी नहीं है जेब में। तेरे पास है? बोले ना, कुछ नहीं है। हे भगवान, कैसे अब अतिथि का सत्कार करें, कैसे सेवा करें? अतिथि के रूप में भगवान ही आते हैं साक्षात। कोई अतिथि आए तो उसके लिए बिछ जाना, उसके लिए प्रसन्न करने के लिए अपना घर परिवार उसकी सेवा में लगा देना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो आतिथ्य सीख गया, जिस पे आतिथ्य करना आता है, उसके यहां तो ठाकुर जी खोजते खोजते पहुंचते हैं। शबरी का पता ठाकुर जी पूछते पूछते पहुंचे कि शबरी कहां रहती है, कहां रहती है शबरी? महात्माओं से। क्यों? शबरी आतिथ्य जानती है कि जिस मार्ग से ठाकुर जी आएंगे, जितने मार्ग शबरी जी की कुटिया की ओर आते हैं, शबरी जी नित्य उन मार्गों को गुहारती हैं कि पता नहीं किस दिन आ जाए, कोई कांटा कंकड़ मेरे प्रभु के चरणों में न लग जाए। नित्य कंदमूल, नित्य बेर तोड़ करके लाती हैं। भले ही ठाकुर जी आ नहीं रहे, लेकिन नित्य लाती हैं। और इसी शबरी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। शबरी ने कोई गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन नहीं किया था।
केवल गुरु जी ने कह दिया कि तू तो बाट देखना भगवान की, प्रतीक्षा करना, ये ही तेरी प्रार्थना है। भगवत प्राप्ति के लिए तेरी प्रार्थना क्या है? बोले प्रतीक्षा ही तेरी प्रार्थना है, तू प्रतीक्षा करना। शबरी जी नित्य यही काम करती और उनकी प्रतीक्षा प्रार्थना बनी। ठाकुर जी खोजते खोजते पहुंचे। क्या संबोधन करते हैं? भामिनी है। ये संबोधन ठाकुर जी ने अभी तक किसी के लिए नहीं किया। बहुत लोग मिले मार्ग में, लेकिन भामिनी शब्द का संबोधन ठाकुर जी ने किसी के लिए किया ही नहीं। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता। तो भैया ठाकुर जी प्रसन्न काहे से हो गए? उसके आतिथ्य से। एक एक बेर चुन करके उसको साफ करके उसको पोंछ के रखा है, वो भी चमक रहे हैं। भगवत सेवा के लिए कितना श्रम करना चाहिए। देखो कि एक एक फल को पोंछा है खूब अच्छे से, कहीं उसमें कोई धूल का कण ना लग जाए। क्यों? कहीं मेरे ठाकुर जी पाएंगे और कण लग गया तो ये बेस्वाद हो जाएगा। उनको श्रम करना पड़ेगा। यहां तक कि ठाकुर जी को चाख करके कि कहीं मेरे प्रभु का मुख कड़वा ना हो जाए, खट्टा ना हो जाए, तो एक एक फल चाख करके दे रही है। जिन प्रभु के लिए बड़ी पवित्रता से भोजन सामग्री बनाई जाती है और बड़ी पवित्रता के साथ मंत्रोच्चार बोल करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। अरे जगन्नाथपुरी में जाओ, भगवान का भोग जहां बनता है, यदि किसी की दृष्टि पड़ जाए बनते भोजन में तो वो भोजन फिर बाहर कर दिया जाता है, भोग नहीं आता, फिर दोबारा से सिद्ध होगा। जहां इतनी मर्यादा से ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, वही मर्यादा के पुरुषोत्तम आज अपने भक्त के वश होकर के उस शबरी माता के झूठे बेर को पाते हैं। तो आतिथ्य बहुत जरूरी है कि कोई हमने अपने घर बुलाया है, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी रिश्तेदार को, कोई भी हमारे घर आया है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि उसके मांगने से, कहने से पहले उसकी इच्छा की पूर्ति करें। ये दोनों दंपत्ति विचार कर रहे हैं क्या करें। तो उसकी पत्नी बोली, एक काम करो, मोदी की दुकान पे जाओ, आजकल जिसको किराना स्टोर बोलते हैं, पुराना सस्ता जमाना था, बोले 5 रुपए का आटा दाल चावल ले आओ, बना करके दोनों समय का खिला देंगे और रास्ते के ले जाने का पैक कर देंगे। तो पति ने कहा 5 रुपए का सामान तो ले आऊंगा, लेकिन 5 रुपए कहां से आएंगे? कह देना शाम को देंगे। बोले शाम को कोई लॉटरी लगने वाली है, तेरा कोई रिश्तेदार आने वाला है, कहां से आएंगे शाम को 5 रुपए? उसकी पत्नी बोली, देखो ये 4 अतिथि आए हैं, घर में रुकेंगे, पाएंगे प्रसाद, तो जाते जाते अपने चिंटू के हाथ में 5 रुपए तो दे करके जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। बस वही 5 रुपए लेकर के दे आना दुकानदार को, काम हो जाएगा, अपना आतिथ्य सत्कार भी हो जाएगा और दुकानदार का कर्जा भी उतर जाएगा। आज तक कभी उधार मांग करके लाए नहीं, पहली बार मांगने गए तो मोदी ने भी बड़े सम्मान के साथ दिया, कोई बात नहीं आप शाम को दे देना। सब सामान लेकर के आए, भोजन बनाया, उनको दोनों समय का प्रसाद पवाया। शाम को 6 बजे की गाड़ी थी, 4:30 बजे एक बार चाय और पिला दी, जाते जाते रास्ते का भोजन पैक करके कपड़े में बांध करके वो भी रख दिया। 5 बजे चारों मेहमानों ने कहा, भैया बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बड़ा आतिथ्य किया, इतना बढ़िया दिव्य भोजन कराया, साथ का भी आपने रख दिया, अब कभी आप भी हमारे घर आना, जो औपचारिकताएं होती हैं, हाँ आएंगे, आप भी आना, भाभी को लाना, बच्चों को लाना, सब बातें हुई। इतना करते करते उन 4 में से एक घर से बाहर निकल गया, उसने चिंटू के हाथ में कुछ नहीं रखा।
अब एक निकला तो ये देवी सोचने लगी, अगर ये कुछ नहीं देंगे तो हमारी बात खराब हो जाएगी, शाम को देने का वायदा किया है। ये अपने देवी देवताओं को मनाने लगी, हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, इसकी बुद्धि में बैठो कि कोई बालक के हाथ में रुपया धेला रख जाए, क्योंकि 5 रुपए का सवाल है। इतना कहना शुरू ही किया था कि दूसरा भी घर से बाहर निकल गया। अब तो और ज्यादा उसने बोले, अभी तो सालासर बालाजी से ही कहिए, अब बगल में श्याम बाबा है, उनके पास और हुआ हूं, हे श्याम बाबा आप सुन लो, ये बेचारा कुछ दे जाए मेरे बच्चे को, क्योंकि शाम को पैसे लौटाने नहीं, कहां से लाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। इतना कहते कहते तो वो तीसरा भी घर से बाहर, और ज्यादा जोर से प्रार्थना करी, हे रानी सती दादी तुम भी कुछ कृपा करो, इसके अंदर बैठो, ये चौथा ही रह गया है, ये भी निकल गया तो कहां से पैसा देंगे, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, केवल इतना मिल जाए कि आतिथ्य जितना हुआ है उतना पैसा उनका चला जाए वापस, और कुछ नहीं चाहिए। इतना वो प्रार्थना करी रही थी कि उस चौथे का भी एक पैर घर से बाहर, एक अंदर। इसने सोचा कि आज तो बड़ी नाक कटेगी। वो बाहर दूसरा पैर ले जाने ही वाला था कि एकदम से ध्यान आया और मुड़ करके अंदर घर में आ गया। जब थोड़ा लौटा तो उसकी जान में जान आई कि चलो ये तो आया। अब आया, आकर के उसने ऐसे जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला और पर्स में से 2 की नोट निकाली, उसके बच्चे को बुलाया, चिंटू जाओ, लो ये रख लो। बच्चा बोला नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। अरे बेटा रख ले, ले, नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। छोटा सा बच्चा 4-5 वर्ष का। देखो भाभी जी कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने बच्चे को, कुछ नहीं ले रहा है। अच्छा आप बोल दो, आपके कहने से ले लेगा। चिंटू रख ले बेटा, अंकल कह रहे हैं। नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। अच्छा भाई साहब आप बोल दो, आपके कहने से ले लेगा। बच्चे को भय है, पहली बार मिला है, जानता नहीं है, इसलिए संकोच कर रहा है। आप बोल दो, आपके कहने से ले लेगा। उसके पिता ने कहा बेटा रख ले, दे रहे हैं तो। बोले नहीं 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 मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। खूब कहें देने के लिए, बच्चा लेने को राजी नहीं। आखिरकार उससे पूछा उस अतिथि ने, बोले भाई तू ये बता, हम इतने प्रेम से तुझे दे रहे हैं, तू ये पैसा ले क्यों नहीं रहा है, रख ले। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा ये तो बता। बोले इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मम्मी ने सवेरे पापा से कहा था अंकल जाएंगे तो 5 रुपए देंगे, और आप 2 ही दे रहे हो, बताओ मैं रख कैसे लूं, कैसे रख लूं। ये है निर्मल मन। उस बालक को नहीं मालूम कि मुझे ये बात यहां कहनी है कि नहीं कहनी है। ये निर्मल है। ऐसी निर्मलता जिस दिन हमारी हो गई, बस फिर ठाकुर जी दूर नहीं। लेकिन हमारे मन में कितना कपट है, उससे क्या कहना है, उससे क्या कहना है, और वो दोनों मिल गए तो ये बात मैच नहीं हो जाए तो ऐसे कहनी है। हम इसी उसमें उधेड़ बुन में ही लगे रहते। कपट का व्यवहार है, इसलिए दिमाग चलता रहता है। और आजकल ये और खिलौना सबके हाथ में, ये भी दुनिया भर की झूठ बुलवाता है, दिन भर झूठ। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए कि अपने चित्त को निर्मल करें। पहले ही इतनी जगह फंसा हुआ है, और जगह क्यों फंसा रहे हो। इस चित्त को सब जगह से धीरे धीरे समेटो, और सब जगह से चित्त को एकत्रित करते 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 केवल और केवल श्री ठाकुर जी के अपने इष्ट के चरणार बिंदु में समर्पित कर दो।